वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त से जुड़े जितने इम्पॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो सभी आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व मानवतावाद दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 19 अगस्त को। हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में मानवतावादी कार्यकर्ताओं के साहस, त्याग और अथक प्रयास के सम्मान दिया जा सके। 2025 की थीम है विश्व एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदाय को सशक्त करना है। अगला है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना? तो कौन बना? यह बना है अपना देश भारत। और नंबर एक पे कौन है? नंबर एक पे है कौन? चाइना। अ, भारत। तो ये रहा मैप में भारत। भारत जो है हेनली पासपोर्ट इंडिया 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 191वें स्थान पर रहा। और हेनली पासपोर्ट में सिंगापुर फर्स्ट रहा, और प्रेस स्वतंत्रता में नॉर्वे पहले पे रहा। और आपको बता दें कि भारत में जो है सबसे बड़ा जो कोयला है झारखंड में पाता है। कहाँ? झारखंड में होता है। और नंबर दो पे होता है कहाँ? उड़ीसा में। और नंबर तीन पे कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में। और भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। भारत को 2026 बोगोटा पुरस्कार पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है। अगला है, हाल ही में असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया था? यह किया है आईआईटी मणिपुर के साथ समझौता किया है। आईआईटी मणिपुर के साथ असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने रोबोट का ओलंपिक शुरू किया? तो किसने शुरू किया? तो यह किया है किसने? चीन ने। अब चीन, ये हम अपने चीन। और चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेमनबी। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। और बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस WAIC 2025 संघाई में आयोजित हुआ। प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने अपना पहला सिनाटी ओपन खिताब जीता? तो किसने जीता? यह जीता है किसने? कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस जो हैं स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपना सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता, जब उनके पत्नी जैक सिना ने फाइनल में उन्होंने 23 मिनट में रिटायर करवा दिया था। अब अगला है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता? किसने जीता? तो यह जीता है राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली 22 वर्षीय मणिक विश्वकर्मा ने हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। विश्वकर्मा ने देश भर में की 48 लड़कियों को हराकर मिस यूनिवर्स खिताब 2025 ताजा पे नाम किया है। अगला है, हाल ही में कहाँ AI संचालित यात्री गलियारा शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया कहाँ? दुबई में। दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मशहूर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यात्रा को भविष्य की दिशा देने वाले ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब यात्री महज 14 सेकंड में जो है इमिग्रेशन क्लियर कर सकेंगे या इस AI यात्री गैस संचार के तहत। अगला है, हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए किस देश में 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? तो यह हुआ कहाँ? श्रीलंका में। अब श्रीलंका, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है हरनी अमर सूर्या। और प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायक। और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और मित्रता विभूषण सम्मान जो है श्रीलंका द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। अभी श्रीलैक्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में कहाँ शुरू हुआ? ये आपको कमेंट करना है। ये आपको ये हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अब अगला है, अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीज़ा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ।
श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने नया स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया? तो इसने किया या लिया है पराग अग्रवाल ने। और पराग अग्रवाल आपको याद होंगे, तो ये पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के सीईओ भी थे और एलन मस्क ने इन्हें ट्विटर खरीदने के बाद निकाल दिया था। अगला है, हाल ही में कहा सबसे पहले एआई टूल सभागार को लागू किया गया? तो कहाँ किया गया? तो यह किया गया त्रिपुरा। अब त्रिपुरा में हुआ, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल क्या है? अगरतला। सीएम है मानिक शाह, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। और न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया? तो किसने किया है? यह किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। या और उन्होंने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने अग्निवीरों के लिए एक विशेष पर्सनल लोन शुरू की है। अगला है, हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया है तवांग, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में यूपीआई के उपयोग में शीर्ष पर कौन रहा? तो यह शीर्ष पर रहा कौन है? महाराष्ट्र। तो अब महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर सीपी राधाकृष्णा। और प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत का पहला स्थान जो है महाराष्ट्र का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में उज्जैनी बांध, जयवाड़ी बांध, कोयना बांध, नवेगांव, नाजगीर, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधेरी बोर्ड टाइगर रिजर्व है। और महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से अधिक गीगवर्ष के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नराली पूर्णिमा मनाई है। दिशा अभियान महाराष्ट्र में लागू किया गया है। भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।